वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें नीट स्टडी मटेरियल के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता रहा है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लीज्ड बाय अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इसमें दो प्रोसेस हैं, एक मैकेनिकल है और एक केमिकल है। The buccal cavity perform two major functions, mastication of food and facilitation of swallowing. दो काम हैं इसके। The teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. Basic concept हो गया। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus. उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा, बोलस बनेगा। ठीक है, जब माउथ के अंदर चेविंग हो जाएगी तो म्यूकस उसमें ऐड होगा, म्यूकस इन सलाइवा। ठीक है, अडेयरिंग एंड मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस में कन्वर्ट हो जाएगा। द बोलस इज देन कन्वर्ट इनटू द फायरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वॉलोइंग, और इसको हम कहते हैं डीग्लूटेशन भी कहते हैं। गटेशन अलग चीज है भैया, वो प्लांट के अंदर होता है, लेकिन ये डीग्लूटेशन है। दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, the bolus further passes down through the esophagus by successive wave of muscular contractions called peristalsis। बड़ा ही कॉमन टर्म, इसके थ्रू ही तुम्हारा जो फूड है वो नीचे की तरफ जाता है। The gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach. The saliva secreted into the oral cavity contains कौन कौन से होते हैं कंपोजिशन, रेगुलर पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन नीट के अंदर। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कार्बोनेट। ठीक है जी, बाइकार्बोनेट हो गया, HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। एंड एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये कंपोजिशन है सलाइवा का, याद कर लें, क्वेश्चन इस पे आता रहा है। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase। अब तुम्हारा यहां से शुरू होता है केमिकल के थ्रू डाइजेशन। केमिकल मतलब एंजाइमेटिक एक्शन, डाइजेशन बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक एक्शंस। तो अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच 6.8 पीएच पे ये एंजाइम धड़ाधड़ काम करेगा इनटू ए डाइसैक्राइड माल्टोज लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। क्वेश्चन आ रखा है कि लाइसोजाइम के प्रेजेंट होने से सलाइवा में दैट एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो स्टार्च है, इसके ऊपर एक्ट करेगा सलाइवरी एमाइलेज, एक्टिव पीएच 6.8 कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हम देख चुके हैं कि म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन सी होती है, म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, पेप्टिक और चीप सेल्स। ठीक है, विच सीक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। तो CP कनॉट प्लेस, इससे ध्यान रख लो भैया, C इज सीक्रेटिंग पेप्सिनोजेन। अक्सर कंफ्यूजन होता है ना चीप सेल्स और पाराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स में। तो ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl, ये ध्यान रखना, पाराइटल और ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl। एन इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। द स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 और 4 से 5 घंटे स्टोमक के अंदर रहता है। फूड मिक्सेस thoroughly with the acidic gastric juices of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called chyme। ठीक है, चाइम बोलते हैं इसको। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। कौन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। ठीक है जी, ये एंजाइम है प्रोटीलाइटिक। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, अगर HCl है इतना हाईली एसिडिक, तो हमारे जो अंदर स्टोमक है उसको क्यों नहीं वो गला देता है। तो भैया म्यूकोसल एपिथेलियम है जो कि प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि म्यूकोसल एपिथेलियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे स्टोमक को बचाने में एसिड से। अगर बाय द वे गलती से ये लेयर हट गई तो सोच लो क्या हो जाएगा भैया, हाईली एसिडिक पीएच है। HCl प्रोवाइड एसिडिक पीएच 1.8, कितना जबरदस्त एसिडिक है। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। अब ये देख लो, इतना हाईली एसिडिक सब्सटेंस, इतना हाईली एसिडिक एसिड हमारे स्टोमक में निकलता है। अब सोच लो, देखो रेनिन एक है RENNIN और एक है RENIN। रेनिन अगर डबल N वाला होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, और ये इन्फेंट्स में होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए। और एक रेनिन होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, वो तुम्हारा हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में।
वहाँ पे जो तुम्हारा रेगुलेट होता है किडनी का फंक्शन, वो अलग चीज़ है। ठीक है जी। तो ये रेनिन और रेनिन दोनों में अंतर है, बड़ा ही ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पे आता रहा है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कुछ लाइपेज भी सिक्रेट करते हैं। देखो क्वेश्चन तुमसे आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन इन्फेंट्स, एक में डबल एन दे दिया, एक में सिंगल एन। तुम्हें ये तो याद है कि रेनिन है, लेकिन स्पेलिंग में फंस जाओगे, तो ये ध्यान रखना भैया, रेनिन और रेनिन। तो various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. The movement help through the mixing up of the food with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion को facilitate कर रहे हैं. The bile, pancreatic juice and intestinal juices are the secretions released into the small intestine. तो पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल्स आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट, ये ध्यान देना है, हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट के थ्रू सीक्रेट हो रहे हैं। द पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। ये क्या इनएक्टिव इनएक्टिव एंजाइम है। प्रॉपर कंडीशंस और सुटेबल एनवायरनमेंट आने के बाद, स्टिमुलेंट आने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटीरोकाइनेज, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ रखा कि ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एन एक्टिव ट्रिप्सिन। तो ये जो लाइन है ना भैया, ये वाली लाइन, ये जो है ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड एंटीरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन which in turn activate other enzyme in the pancreatic juices। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक फूड वेब, देखा होगा तुमने, भोजन जाल। तो उसी तरीके से एंजाइम भी कनेक्टेड है, ये सीक्रेट होगा तो वो एक्टिव होगा, वो एक्टिव होगा तो उसके अगले वाला एक्टिव होगा, इस तरीके से डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन होता चला जाएगा। तो बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, जो तुम्हारा येलो कलर होता है ना यूरिन का, भैया समझ जाओ ये यही है दोनों, इनका जो ब्रेक डाउन होता है उसके बाई प्रोडक्ट से ही तुम्हारा येलो कलर बनता है। बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रोल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम, ये कही गई है। बाइल जो रिलीज होता है ना उसमें सब कुछ होता है एक्सेप्ट एंजाइम, एवरीथिंग इज सीक्रेटेड एक्सेप्ट एंजाइम, सो यू शुड नो एंजाइम नहीं होता। बाइल हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बहुत बड़ा रोल है बाइल्स का, एकमात्र बहुत जबरदस्त रोल है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सिंगल बेस्ड टर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू स्मॉल माइसेल्स, बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, ये ध्यान रखना है, लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा बाइल का सिक्रेशन। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोब्लेट सेल्स व्हिच सीक्रेट द म्यूकस। गोब्लेट सेल क्या सीक्रेट करती है म्यूकस, क्वेश्चन आ रखा है। The secretion of the breast border cells of the mucosa along with the secretion of the gallbladder cell constituent juice सक्कस एंटेरिकस बन जाता है gallbladder cells के secretion के साथ मिलने के बाद। तो this juice contain a variety of enzymes like disaccharides, maltase, dipeptidases, ठीक है, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protects the intestinal mucosa फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम को भी प्रोवाइड करेगा। pH 7.8 फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये तुम्हें ध्यान रखना। तो सब म्यूकोसल रीजन में होती है भैया ब्रूनर्स ग्लैंड, ड्यूडेनम के अंदर, ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है और इसको देखें, इस पे क्वेश्चन आता रहा है। तो भैया प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, पार्टिकुलरली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है, इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन्स आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, इस पे कौन से एक्ट करेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाइपेप्टाइड में। तो कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पैंक्रेटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, अमाइलेज ने एक्ट किया, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गए। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस, लाइपेज किस पे एक्ट करेगा, फैट पे विद द हेल्प ऑफ द बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लाइसराइड्स, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और ये ध्यान देना कि विद द हेल्प ऑफ बाइल इसमें लिखा हुआ है, बाइल के बिना लाइपेज एक्ट नहीं करेगा। तो फैट्स के ऊपर एक्ट करते हैं लाइपेज, डाइग्लिसराइड से कन्वर्ट हो जाते हैं ये मोनोग्लिसराइड्स में। तो न्यूक्लिएजेस इन द पैंक्रेटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ये पैंक्रेटिक जूस के अंदर होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स में, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस, ये एंजाइम इसके हैं, एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शंस टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म
तो दिस फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेसेस काम करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज पे माल्टेज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा, लैक्टोज पे लैक्टेज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनाएगा, सक्रोज पे सक्रेज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना देगा, न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेसेस काम करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएंगे, इसके ऊपर तुम्हारा न्यूक्लियोसाइडेसेस शुगर प्लस बेस बना देंगे, डाई एंड मोनोग्लाइसराइड्स के ऊपर लाइपेजेस फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बन जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव occur in the duodenum region of the small intestine। ये सारी कहानी किसकी हो रही है? ड्यूडेनम की हो रही है भैया, ध्यान रखो। द सिंपल सब्सटेंसेस thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होंगे? एब्जॉर्ब होंगे तुम्हारे ये दो पोर्शन है, जेजेनम और इलियम में, ड्यूडेनम में तुम्हारा डाइजेशन चलेगा। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई उतना बड़ा रोल है नहीं वैसे, लेकिन देख लेते हैं। ड्रग्स वगैरह के, वाटर वगैरह के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शंस ऑफ द क्या क्या फंक्शन है ध्यान रखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। ये ड्रग्स का बहुत बड़ा स्पेशल रोल है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन अडेयरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर इजी पैसेज। ये दो मेजर काम है लार्ज इंटेस्टाइन के। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड फीसेस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व। ये वाल्व जितने भी आ रहे हैं ना भैया रट लो, ये वाल्व का ही कमाल है। इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। तो ये कहानी होगी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स होते हैं। अब एक चीज दिया हुआ है इसके अंदर कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये पोर्शन नई एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, पुरानी में नहीं था, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि हीट क्या है? अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज है। दिस इज ऑफन मेजर्ड एज 2 कैलोरी। देखो स्मॉल सी और लार्ज सी में अंतर है। और जूल हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? कैलोरी या फिर जूल में, जे कैपिटल होगा। विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सी मतलब डेफिनेशन हो गई कि 1 कैलोरी क्या चीज़ है और 1 जूल क्या चीज़ है, तो ये हो गया। सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी। अब देखो 1 कैलोरी तो बहुत छोटी होगी, तो इसलिए क्या करते हैं कि 1 किलो कैलोरी को हम यूज करते हैं के कैल और किलो जूल। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वहाँ क्या था? 1 ग्राम था। अब किलो मतलब 1000 टाइम्स इंक्रीज, तो यहाँ भी 1000 टाइम्स इंक्रीज। तो न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी, कैपिटल सी हो गया। देखो स्मॉल सी होगा तो वो 1 कैलोरी होगा 1 ग्राम के लिए, लेकिन अगर लार्ज सी होगा तो 1 किलो कैलोरी होगा और कैपिटल सी होगा, तो कैलोरी भी बोल सकते हैं। और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। तो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इक्विपमेंट होता है, इसके अंदर हम मेजर करते हैं ये सब कहानी। एक क्लोज्ड मेटल चैम्बर होता है, फील्ड विद ऑक्सीजन होता है। इट इज ग्रॉस कैलोरीफिक और द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। अब देखो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। तो ये होता है कि तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड ये होती है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर 4.1 किलो कैलोरी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से 5.65 एंड 9.45 फैट से। तो उनकी जो फिजियोलॉजिक वैल्यू है वो क्या होगी? 4, 4 एंड 9, जिसको कि हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेशंट वगैरह कैलकुलेट करने में। तो हमें मेनली ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है, फिजियोलॉजिक वैल्यूज़। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी हमें कहीं कहीं यूज पड़ती है, तो हमें मेजरली ये वाली मान के चलनी है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा डाइजेशन ऑफ फूड वाला टॉपिक था ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ें। इस टॉपिक से तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन जरूर आएगा। मस्ट रीड सेक्शन फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम।